बहुत आपका स्वागत है अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के फॉर्म को कैसे भरें इसका पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं और अंतिम तक जुड़े रहिएगा। सारे डाउट्स आपके यहीं से हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले 5 मई से लेकर के 25 मई तक के बीच में अभी तक फॉर्म आया है आपका। और सबसे पहले जब आप फॉर्म को भरने जाओगे तो आपके लिए ये प्रोसेस जानना है PG81 में कौन से कोर्सेज हैं। एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आपके PG81 के कोर्सेज हैं। IPS के कोर्सेज ये हैं MSc फूड टेक्नोलॉजी, MCA और MWOC। और कॉमर्स लॉ में MCOM, LLB और LLM, मतलब इसमें आपके 3 कोर्सेज हैं। PG82 में प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं जिसकी फ़ीस 1600 है। ये आपने ध्यान दिया है। जिसको जिसको इसमें करना है, एडमिशन लेना है, वो सब अपने कोर्स को अच्छे से ध्यान दे दें। अब जैसे इसमें और भी कोर्सेज की बात करें तो हिंदी, मिडिवल, संस्कृत, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये सब PG81 के कोर्सेज हैं। ये PG82 के कोर्सेज ये हैं जो आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसकी फ़ीस 1600 है, इसकी फ़ीस 1000 है फॉर्म को भरने की। और ये आपका LLB, LLM, MCOM, इसकी फ़ीस भी 1000 है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पे जाना है। सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको क्लिक करना है ये वाला। जब आप ऑप्शन क्लिक करोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस फॉर्म एडमिशन, तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ये आपका यहाँ आ जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो AU प्रवेश 2026.cbt.exam, ये पिछले साल का है, क्योंकि अभी आपके वीडियो में पहले अपडेट कर दे रहा हूँ क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए बहुत परेशान होंगे, तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। तो ये है, तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका PG81, IPS कोर्सेज PG82 ये आपके रहेंगे जब आप फॉर्म को भरने जाओगे। ये सारे ऑप्शन आपके फॉर्म को भरते टाइम आएंगे। तो PG81 के कोर्सेज आपको पता चल गया, PG82 के कोर्सेज पता चल गए और IPS के कोर्सेज पता चल गए। ये कॉलम के नीचे जो दिया गया है वो सारे कोर्सेज इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद PG81 आपने देख लिया, IPS देख लिया। मान लीजिए इसको एंसेंट से फॉर्म भरना है तो वो PG81 पे जाके क्लिक करेगा। जिसको MSc फूड टेक्नोलॉजी, MCA करना है, MWOC करना है, वो IPS में जाके क्लिक करेगा। जिसको PG82 यानी BEd करना है वो PG82 में क्लिक करेगा। तो जब आप नीचे आओगे, सबसे पहले लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स में जब आप आओगे तो यहाँ पे आप जब नीचे होगे तो रजिस्ट्रेशन लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपको फिर आपका पूरा, जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तब आपका यहाँ पे देखिए 3 प्रोसेस आपका आया है। सबसे पहला प्रोसेस आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ यानी IPS कोर्सेज है, तब आप IPS पे क्लिक करोगे। LLB का फॉर्म भरना तो LLB पे क्लिक करोगे। और अगर PG81, PG82 इंक्लूडिंग LLM, BEd, MAd, MBA, RD, MPEd भरना है तो इस पर आप क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका क्लिक हो जाएगा। मान लीजिए किसी को LLB का भरना है, किसी को कुछ भी भरना है, तो आप वहाँ पर क्लिक करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी सेंड थ्रू SMS। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड द योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और फिर सबमिशन ऑफ फीस। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन अपना नाम आपको भरना है। आपके मोबाइल नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस पर लॉगिन ID और पासवर्ड आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा और वहीं से आपका फॉर्म फिर खुलेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पे प्रोसेस पे। तो रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे, ये सब पूरा प्रोसेस है, 5-6 स्टेप का पूरा प्रोसेस है, 6 स्टेप का। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेंट्स नेम, कन्फर्म अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, नेशनैलिटी आप क्लिक करोगे। इसके बाद एप्लीकेंट्स, कन्फर्म एप्लीकेंट्स नेम, ये सारी चीज़ें रहेंगी। नेशनैलिटी डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कन्फर्म ईमेल ID डालना है। इसके बाद फिर आपका जेंडर डालना है और डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है। इसके बाद फिर आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करना है। ये सब सही इन्फॉर्मेशन भरिएगा, मेल ID अच्छे से भरिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से भरिएगा। प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म, आगे आप प्रोसीड करोगे। जब प्रोसीड आप करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा क्या, लॉगिन ID और पासवर्ड। इसके बाद देखिए आपके नंबर पे ये आपका थैंक यू करके आएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यानी कि लॉगिन ID आपकी मिल गई और आपका पासवर्ड आपका मिल गया। आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड हो जाएगा और लॉगिन ID आपको मिल जाएगी। तो फिर इसके बाद गो टू द लॉगिन पेज पे क्लिक करना है आपको।
यानी कि आपको आईडी पासवर्ड मिलने के बाद गो टू द लॉगिन पेज पे आपको क्लिक करना है फिर से। तो लॉगिन पेज पे जब आप जाओगे तो अब यहाँ पे आपका ये पूरा प्रोसेस आ जाएगा कि कोर्स अप्लाइड फॉर PG81 करना है। सबसे पहले आपको यही सेलेक्ट करना है कोर्स का, PG81 करना है। क्या करना है आप यहाँ से देखोगे तो PG81 ऑटोमेटिक वहाँ भरा रहेगा, क्योंकि आप जिस कोर्स के लिए स्टार्टिंग में सेलेक्ट किए हो वो आपका आ जाएगा। इसके बाद फिर मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम आपको ऑनलाइन मोड पे देना है कि आपको ऑफलाइन मोड पे देना है। ये PG81 के जितने भी पेपर होंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होंगे। PG82 वाले पेपर सिर्फ जो है ऑनलाइन मोड पर होंगे, और LLB MCOM ये सारी चीज़ें आपकी दोनों मोड में होंगी। टेस्ट सेंटर डालना है 1 2 3, अप्लीकेंट्स फुल नेम, ये सारी चीज़ें आपकी पहले से भरी होंगी, मोबाइल नंबर और ये सब आपका भरा होगा। कोर्स अप्लाइड फॉर PG81। इसके बाद आपको ये डालना है सारे, ये मतलब नीचे फिर से इसको फिलअप करना है, नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, टोटल एज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी और कास्ट आपका भरना है यहाँ पे। इसके बाद फिर जान लो कि आपका क्या आगे करना है। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप अलग डालिएगा। इसके बाद फिर आपका अगर PWD यानी कि अगर आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो आप इस पर यस भरोगे। अगर आपका स्पोर्ट कोटा 12 नंबर ऑप्शन पे स्पोर्ट कोटा है तो आप इस पर यस भरोगे। स्पोर्ट टाइप में आप लिखोगे। NCC सर्टिफिकेट है तो आप यस लगा दोगे। नेशनैलिटी में आप इंडियन भरोगे। आधार कार्ड नंबर आप डालोगे और ABC ID आपको बना लेनी है। हाउ टू क्रिएट ABC ID इसका वीडियो हम अपडेट कर देंगे, डिजीलॉकर से आप बना लीजिएगा। इसके बाद फिर पेरेंट्स एनुअल इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ये सारी चीज़ें, सारे कॉलम आप सेलेक्ट कर लोगे। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ABC ID बना लेना, ABC ID डिजीलॉकर से बनता है, ये अभी है। और फॉर्म भरने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है। PG81 का ये फॉर्म हम भरवा रहे हैं, यानी जिन बच्चों को MA और MSc करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सब आपने यहाँ पे देख लिया। ABC ID आपको क्रिएट कर लेनी है। फिर आपको इनकम, पेरेंट्स का इनकम भर देना है ना। ABC ID डिजीलॉकर से क्रिएट होती है, क्लियर। डिजीलॉकर पे जाएंगे, उसके बाद ABC ID ऑटोमेटिक आपका क्रिएट। पेरेंट्स एनुअल इनकम के बाद फिर आपका माइनॉरिटी अगर आप हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स अगर आप हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आप जान लीजिए, इसमें अगर कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो यस भरिएगा, नहीं तो नो भरिएगा। और 20 नंबर में आप आइएगा तो अगर आप किसी कर्मचारी के पुत्र पुत्री हैं तो भरिएगा। मैरिटली अगर शादी हुई है तो यस। हॉस्टल चाहिए, यहीं से आपको हॉस्टल भरना है। आप एक बात जान लो कि जिन बच्चों ने अगर फॉर्म के टाइम में हॉस्टल में अगर हॉस्टल लेना है आपको तो यस भरिए, अगर हॉस्टल नहीं चाहिए तो नो भरिए। दोबारा फिर जीवन में आपको मौका नहीं मिलेगा। सभी लोग हॉस्टल के लिए यस अप्लाइड कर दीजिए, लेना हो तो, नहीं लेना तो बाद में छोड़ देना, लेकिन यहाँ पे यस भर देना है। और कोई केस वैसे अगर आपका पेंडिंग वेंडिंग है तो यहाँ पे उसको भी वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, हॉस्टल के लिए सब लोग यस भर देना। हॉस्टल चाहिए होता है, बाद में सब बहुत पछताते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं अगले प्रोसेस पे। अगर पिछले साल अगर आप किसी हॉस्टल में रहे हैं, जो करंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए आप इसमें पूरा डिटेल भरिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। जब आप हॉस्टल रिक्वायर्ड में अगर आप पिछले साल नहीं रहे तो आप यहाँ पे नो भरिएगा, है ना। यहाँ पे आप नो भर दीजिएगा। अगर आप पिछले साल हॉस्टल में नहीं रहे हैं तो नो भर दीजिएगा, लेकिन हॉस्टल रिक्वायर्ड में आप यस ज़रूर भरिएगा, क्योंकि हॉस्टल बाद में बच्चों को फिर नहीं मिलता। इस फॉर्म में अगर यस भरेंगे तभी आप हॉस्टल की कट ऑफ में आओगे, वरना नहीं आओगे। इसके बाद ये सब नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप भरोगे तो फिर भरोगे, नहीं तो फिर ये जब नो भरोगे तो ये आएगा ही नहीं ऑप्शन भरने के लिए, क्लियर। ये होने के बाद फिर आपका अगला प्रोसेस आता है, कहाँ पे आपका नेक्स्ट आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे आप इसके बाद क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो उसके बाद अगला पेज आपका खुल जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सब हमको फिर से जाके वहीं से लॉगिन कर लेना है, क्लियर। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिर से करना है। इसके बाद फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आओगे। जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है ये आपको फिल करना है। परमानेंट सेम एज परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से भरनी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की PGT का फॉर्म 5 मई से लेकर के 25 मई तक भरा जा रहा है और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम बता रहे हैं। हमारा पेड बैच भी चल रहा है यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्ले स्टोर ऐप पे, यूनिवर्सिटी XPRESS के स्टोर पे 300 का फ्लैट डिस्काउंट है। ABHINAB
1 अभिनव 1 के कूपन कोड पे आप यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे सब पे दी गई है। ये आप भरोगे, तो ये सब भरोगे तो फिर आप जो है आगे आ जाओगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे 10th और 12th का आपका डिटेल मांग रहा है। 10th और 12th का आपका डिटेल मांग रहा है, ईयर भरिए और ये सारी चीज़ें, रोल नंबर भरिए, क्या क्या सिस्टम था आपका, कितना नंबर पाए थे, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांग रहा है। हमारी बैच MBA की चल रही है, BEd की चल रही है, MA MSc का कॉमन पेपर जो है वो चल रही है, PG81 PG82 का जो कॉमन पेपर उसकी बैच चल रही है, LLB 3 ईयर की बैच चल रही है। तो ऑफ़र अच्छा है तो जल्दी से ज्वाइन करो, वरना तो हम बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन पे आप सेलेक्ट जब करोगे, अगर आपका ग्रेजुएशन पेंडिंग में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी उसको आप देख लेना, है ना, अभी पेंडिंग में ही होगा आपका। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो वो भी यहाँ पे भरना होगा। क्लियर, यहाँ पे ये भरना होगा। अगर ग्रेजुएशन सेलेक्ट पे आ जाओगे, अगर होगा होगा होगा, नहीं होगा फिर पेंडिंग में आ जाएगा ये। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे PG के बाद डबल PG भी करते हैं ना, तो इस वजह से बहुत का कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देखो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। हैव यू कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये देखिए जब यहाँ के प्रोसेस पे आओगे तो आपको सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 भरना होगा। पार्ट 2 पे भी आपको भरना होगा, सेकेंड ईयर में क्या सब्जेक्ट था। पार्ट 3 में आपका 2 सेलेक्ट वाला है, वो आपको भरना होगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यहाँ होती है इस प्रोसेस पे, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यहाँ होती है। देखो यही आप फॉर्म भरने में दिक्कत करते हो। जितने बच्चे MA के होते हैं या MSc के होते हैं, मान लीजिए कि जो आपका सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ से देखो सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट 1 में कि आप जैसे मान लीजिए कि मेरा BA हुआ है, मेरा BA में फ़िलॉसफी था, एंशिएंट था और हिंदी था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में मेरा फ़िलॉसफी था और मेरा हिंदी था, मैंने एंशिएंट को ड्रॉप कर दिया, तो मैं यहाँ भरूँगा मेरा फ़िलॉसफी था, मेरा एंशिएंट था थर्ड ईयर में। क्लियर। इसके बाद फिर जब हम आएंगे सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, मान लीजिए कि हम MA करना चाहते हैं, MA हम मान लीजिए हिंदी से करना चाहते हैं, हिंदी से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 में हम क्या भरेंगे, हिंदी भरेंगे। क्लियर। फिर मान लीजिए कि मैं आर यू अ डिफेंस, क्या है भाई, हाँ देखो आर यू डिफेंस, इसमें नहीं, इसमें नो भरिएगा, डिफेंस पर्सन है तो नो, नहीं है तो नो। आर यू इंटरनेशनल कैंडिडेट, तो यहाँ भी नो भरिएगा। क्लियर। अब ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 ऑप्शनल दिया गया है और सब्जेक्ट 3 नॉन सब्जेक्ट दिया गया है। यही सबको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। देखिए जो नॉन सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे मान लीजिए कि मुझे हिंदी से करना है तो मैंने हिंदी से भर दिया यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कि एंट्रेंस तो 2 घंटे का ही होगा, उसमें हमें 2 घंटे में मान लीजिए कि मुझे फ़िलॉसफी से भी मन हो रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का, मान लीजिए हिंदी की कट ऑफ ज़्यादा जा गई तो फ़िलॉसफी में हम कर लिए। जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में हम भर सकते हैं। ये बात पहले कन्फर्म कर लो, जिनका ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट 1 में भर सकते हो और ऑप्शनल में सब्जेक्ट 2 में भर सकते हो। आप 2 विषय से एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। और नॉन सब्जेक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए जिनका, जैसे मेरा फ़िलॉसफी था और हिंदी था लास्ट ईयर में, अगर मान लीजिए कि हमको एडमिशन लेना है पॉलिटिकल साइंस में जाना है, कि हमारा मन कर रहा है हम MA पॉलिटिकल साइंस से करें, तो ये नॉन सब्जेक्ट से हमको अप्लाई करना होगा। यानी डायरेक्ट हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं देंगे, नॉन सब्जेक्ट में हम पॉलिटिकल साइंस भरेंगे। अब जैसे जियोग्राफी है, जियोग्राफी नॉन सब्जेक्ट का होता ही नहीं है। अगर आपका 12th में जियोग्राफी नहीं है, ग्रेजुएशन में आपका ज्योग्राफी नहीं है, तो आपका नॉन सब्जेक्ट से ज्योग्राफी होगा ही नहीं। तो ज्योग्राफी में नॉन सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। साइकोलॉजी से आप नॉन सब्जेक्ट कर ही नहीं सकते हो। मैथ से आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी नॉन सब्जेक्ट का अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो देख लेना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम। अगर देखिए मान लीजिए मुझे सिर्फ हिंदी से ही एंट्रेंस देना है, तो हम सिर्फ इसमें सब्जेक्ट 1 में हिंदी ही भरेंगे, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 सब ऑप्शनल छोड़ देंगे हम। क्लियर। मान लीजिए कि हमको हिंदी और फिलॉसफी से ही देना है, तो सब्जेक्ट 1 में हिंदी भरेंगे, सब्जेक्ट 2 में फिलॉसफी भरेंगे। एक साथ दोनों पेपर आ जाएगा आपका। जो एक विषय भरेगा उसका एक ही पेपर आएगा। जो एक पूरी बुकलेट रहती है, पूरी मास्टर की पूरी एक बुकलेट रहती है,
तो जो एक पेपर भरेगा उसका एक ही बुकलेट आएगा, जो दूसरा भरेगा दूसरा आएगा। सब्जेक्ट 3 जो नॉन सब्जेक्ट है, इसमें ये होता है कि मान लीजिए कि मैं हिंदी में 300 में पाया 200 नंबर, एंशिएंट में मान लीजिए फिलॉसफी में पाया मैं 150 नंबर, दोनों का मैंने एंट्रेंस दिया। नॉन सब्जेक्ट में अगर एडमिशन लेना है तो दोनों का एंट्रेंस देना होगा आपको। तो 200 + 150/2 = 175। तो हमें नॉन सब्जेक्ट के लिए वेट करना पड़ेगा कट ऑफ आने का। क्लियर? तो यहाँ से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि नॉन सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए हमें कट ऑफ का वेट करना होगा। यहाँ से आप पहली बात अच्छे से समझ लो, नॉन सब्जेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। तो जब नॉन सब्जेक्ट की कट ऑफ आएगी पॉलिटिकल साइंस की कि इतने नंबर के ऊपर बच्चे, तो ये आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो नॉन सब्जेक्ट का पेपर आप नहीं दोगे, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी से करना, बहुत सारे अलग अलग विषय से करना चाहते हैं, तो ये है। तो सब्जेक्ट 1 में ये बहुत कन्फ्यूजन आपके लिए हमेशा रहती है। जैसे आप MSc का फॉर्म भर रहे हो, MSc मैथ, आपने मैथ फिजिक्स आपका था, आप मान लीजिए किसी और विषय से करना चाहते हो MSc, है ना, तो यहाँ पे आपका तीसरे में नॉन सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर? आपको मान लीजिए मैथ से ही देना है तो मैथ आ जाएगा, आपको मान लीजिए कि फिजिक्स से देना है तो फिजिक्स में आप 1 सब्जेक्ट रख दीजिए, मान लीजिए दोनों से देना है तो दोनों का रख दीजिए। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ये ऑप्शन दिया गया है। और जब आप फॉर्म भरोगे ना, यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वही लेगा जो लेना है। जैसे M.Com वाले जो बच्चे होते हैं, जो B.Com किए रहते हैं, उनका ऑप्शन ही नहीं आता यहाँ पे जब फॉर्म भरते हैं। चलिए, फॉर्म भरने के बाद जब धीरे धीरे आप भरते रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, तब तक आगे पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये पूरा भर दोगे सब्जेक्ट 1 में जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो। बिफोर अप्लाइंग द एनी प्लीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है उसको। और डिफेंस वाले में नो करना है, इंटरनेशनल कैंडिडेट में भी नो करना है। सब्जेक्ट 2 ऑप्शनल में आप भर सकते हो, भर देना यार। मैंने हिंदी फिलॉसफी दोनों से एंट्रेंस दिया था, ये सब फंडा उसमें नहीं रहेगा। LLB के जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें नहीं आएगा ये सब। जब LLM का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आएगा ही नहीं ये सारे ऑप्शन, क्योंकि उसमें सिर्फ लॉ का एंट्रेंस देना है। M.Com में भी ये सारे ऑप्शन नहीं आएंगे। तो ये सब ऑप्शन PG81 और PG82 के कोर्सेज में ही आएंगे। क्लियर? PG82 के भी कोर्सेज में बहुत सारे नहीं आते हैं, लेकिन जैसे कि MWOC करना हुआ आपको तो पूछते हैं आपसे, तो PG82 के भी कोर्सेज में बहुत सारे ऐसे दिक्कत नहीं रहती। PG81 वाले कोर्सेज में ही दिक्कत रहती है, क्योंकि वहाँ पे नॉन सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी रहता है। तो ये है, तो यहाँ पे आप ये भरोगे। आपको ये समझ आ गया होगा, इतने अच्छे से कोई समझा ही नहीं सकता। मतलब समझा तो बहुत सकते हैं लोग, लेकिन मैं जितना अच्छे से समझा रहा हूँ, मतलब मैं अपना 100% देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये आप भर देना यहाँ पे, इसको समझाया इन्होंने। इसके बाद मान लीजिए कि आपका BA में अभी जैसे यहाँ पे भरा जा रहा है, तो मान लीजिए इकोनॉमिक्स और हिंदी और संस्कृत 3 सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स हिंदी संस्कृत। हिंदी इकोनॉमिक्स आ गया तो पहला मैंने हिंदी भर दिया, उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे आप नो भरोगे। क्लियर? चलो, इसके बाद सेलेक्ट ऑटोमेटिक, देखो ये आ जाएगा, डोंट वांट टू अप्लाई फॉर सेकंड सब्जेक्ट, ये है, देखो क्लियर, ये जान लो। यहाँ पे इकोनॉमिक्स आएगा, यहाँ हिंदी, यहाँ सेलेक्ट में थर्ड वाले में जब आओगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें अपने आप ही इकोनॉमिक्स से ही आप अप्लाई कर सकते हो, ये आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद फिर सब्जेक्ट 1 नो भर दिया, सब्जेक्ट 2 ये भर दिया, और सब्जेक्ट 3 नॉन सब्जेक्ट में भी कुछ हमने भर दिया। क्लियर? नन भर दिया, यानी सब्जेक्ट नॉन सब्जेक्ट करना ही नहीं है हमें। बिफोर अप्लाइंग ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। इसके बाद आपका जो अगला प्रोसेस आता है, जब आप इसको सबमिट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। जैसे कि बहुत सारे एंट्रेंस के फॉर्म में आपको नहीं भरना रहता, जैसे LLB में नहीं आएगा, ये LLM में नहीं आएगा, M.Com में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आपसे, नॉन सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। फिर आप यहाँ पे ये क्या है, हैव यू पास योर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो अगर पास किए हैं तो यस भरिएगा, नहीं पास किए हैं तो यहाँ पे नो भरिएगा। क्लियर? ये काम आपको करना है। अगर यहाँ पे आप पास किए हो तो माइग्रेशन यहाँ पे कलेक्ट किए हो कि नहीं किए हो, TC/VC, तो यस या नो का यहाँ भरिएगा। इनरोलमेंट नंबर अगर आपका है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टूडेंट, तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर पूछेगा तो भर दीजिएगा, कि वही इनरोलमेंट नंबर आपको अलॉट होगा। ठीक है? ये सब आपको ध्यान में रखना है जब आप फॉर्म को भरते समय रहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी से नहीं है तो आपको नो भर देना, सिंपल सी बात है। आप अगले प्रोसेस पे आओ आगे। समझ आ रहा है आपको? अच्छे से समझिएगा और अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। अगले प्रोसेस पे जब आप आओगे तो यही अगला आपका प्रोसेस है। फिर आपका फीस सिग्नेचर और आपका ये अपलोड करने वाला है। आप सिग्नेचर करिए अपलोड अपना, और अपना ये अपडेट करिए, सिग्नेचर अपडेट करिए और अपनी फ़ोटो अपडेट करिए।
सिग्नेचर और फ़ोटो अपडेट करिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप जो है ये सब कर सकते हैं। फिर सबमिट करके आप फ़ीस पेमेंट करिए। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस यानी कि फॉर्म एक्सप्रेस से हम लोग फॉर्म बच्चों का भरवाना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप हमारे से जुड़ के फॉर्म भी भर सकते हैं। इसकी जानकारी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे कम्युनिटी पोस्ट में है, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था, पूरी जानकारी थी। जो भी कन्फ्यूजन होगा बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।